हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लासेस नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर 100% आएंगे गारंटी के साथ। मैंने बोला ना, गारंटी के साथ लिख कर ले लो, यहीं से पेपर आएगा। 30 क्वेश्चन करा रहे हैं। 30 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया, अच्छे तरीके से कर लिया, आप लोगों ने इस 30 क्वेश्चन को बुक में से पढ़ लिया, मैंने वीडियो सारी डाल रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से देखें, सारे टॉपिक्स को कवर करें, अच्छे तरीके से कवर करें। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आग लगा देंगे, यही पेपर में आएगा 100%। गारंटी के साथ पेपर में यही आएगा। आप भी देखें और अपने दोस्तों को भी भेजें कि ये क्वेश्चन कर लो, नकल मार लो इसकी, पेपर में यही आएगा, लिख कर ले लो। अपने दोस्तों को बोलना, अरे कोई बात नहीं पढ़ता कर ना, दीपक सर की क्लास में आओ, आओ दीपक सर की क्लास में 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं सर जी। ठीक है, ऐसे ही डेली डेली मैं 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर हर चैप्टर के, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, और हर वीडियो के अंदर ये 30 हर बार होंगे। इन 30 क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा देखें, अच्छे तरीके से करें, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, देखो क्या आ गया। हम पहले करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहला आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक आग लगा दी दीपक सर ने तो आग लगा दी 100%। ठीक है, यहीं से पेपर आएगा, गारंटी के साथ पेपर यहीं से आएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इन सब के आंसर भी आप लोगों को मिलेंगे, धीरे धीरे मैं सब कुछ करूंगा, बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। आगे देखते हैं, देखो क्या है। एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। फिर एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ जीडीपी वेलफेयर, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है जीडीपी वेलफेयर के अंदर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। फिर उसके बाद आइटम इंक्लूड एक्सक्लूड एस्टिमेशन, जब नेशनल इनकम कराएंगे, नेशनल इनकम करते समय क्या क्या चीज इंक्लूड करी जाती है, क्या क्या चीज एक्सक्लूड करी जाती है, वो वाला क्वेश्चन 100% आएगा। मैंने चैनल नेशनल इनकम का की वीडियो आज ही यूट्यूब पर अपलोड करी है, फटाफट देखें, फटाफट वन शॉट डाली है, थ्योरी बहुत जल्दी कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के बारे में बताना है, और M1 का कॉन्सेप्ट आएगा। M1 ही है तुम्हारे में, M2 M3 और M4 मत पढ़ लेना। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक है, ये सारे फंक्शन कर लेना। बैंकर बैंक क्या होता है, गवर्नमेंट बैंक क्या होता है, सुपरवाइजर बैंक क्या होता है, बैंकर इश्यू क्या होता है, सारे टॉपिक्स मैंने बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर करा रखे हैं। आपको बस क्या करना है, वो वीडियो देखनी है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आंसर भी मैंने दे रखा है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, ओ माय गॉड, ये मनी क्रिएशन का क्वेश्चन तो हर बार आता है पेपर के अंदर, 100% आएगा ही आएगा मनी क्रिएशन। शो द डेविएशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। ठीक है, सेविंग कर्व निकालना है, सेविंग फंक्शन किसके द्वारा, कंजप्शन फंक्शन के द्वारा हमें सेविंग फंक्शन निकालना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बाय गिविंग अ न्यूमेरिकल एक्सप्लेन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा, ये भी मैंने करा रखा है आपको। ठीक है, नहीं ये दोनों चैप्टर तो नहीं कराए, नेशनल इनकम अभी खत्म होते ही इसके बाद ही वाला कराऊंगा, लेकिन ऊपर के मैंने सारे करा दिए। ठीक है, फिर हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये वाला क्वेश्चन आएगा। ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं जो हम 7, 8, 9 चैप्टर करेंगे, उसमें हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, ये वाला क्वेश्चन करना है। फिर गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्वेश्चन करा रखा है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर में, इससे बाहर तुम्हें ना बाय चांस ही नजर आएगा। 30 क्वेश्चन ये हो गए, मैं आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूंगा, साथ में क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूंगा। ये क्वेश्चन लगभग हर सीरीज के अंदर होंगे, हर यूट्यूबर ये वाले क्वेश्चन तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे, समझ में आ गया, इसीलिए। ठीक है, हाउ एक्सचेंज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वाला क्वेश्चन आएगा एक। डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी कैसे इंपैक्ट करता है एक्सपोर्ट के ऊपर, ये वाला क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और बैलेंस अकाउंट के 3 कंपोनेंट है, वो बता देना इसको अंदर। ठीक है, ये भी करा रखा है, ये तो सारे टॉपिक करा रखे हैं इस वाले पेज के। ठीक है, इस वाले पेज के तो मैंने सारे टॉपिक करा दिए। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस वाला क्वेश्चन कर लेना। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला के साथ, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, वॉलंटरी एम्प्लॉय, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम क्या होता है, डिवैल्यूएशन,
ठीक है, डेप्रिसिएशन, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफिसिट, ये सारे डिफरेंस कर लेना। अब सर जी बोलोगे सर जी हिंदी मीनिंग का तो दिया नहीं, अरे भाई मैं हट गया साइड में, स्क्रीनशॉट लो, गूगल पर पेस्ट करो, हिंदी में आ जाएगा। थोड़ा सा काम आप भी कर लो, बस आप मेरा एक काम और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक क्लिक दीपक सर का भविष्य बदल सकता है। समझ में आ गया? फिर उसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। फिर उसके बाद व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर सेक्टर, एक्सप्लेन लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम को इसके अंदर एक्सप्लेन कर देना है, करा रखा है चैप्टर। व्हाट आर द इंडिकेटर डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ओ माय गॉड, ये भी करा रखा है। डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरेशन, ये भी करा रखा है। कहां करा रखा है? मेरे चैनल पर जाना, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आएगी, वहां से देख लेना चालू करना। शुरू की जो होगी ना 4-5 वीडियो बहुत पुरानी होगी, ठीक है, सेटअप थोड़ा पुराना था, ठीक है, कैमरा भी नहीं था, फोन से मैंने रिकॉर्ड करा था। अब देखो कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है। बस कोई बात नहीं, आप लोग, मुझे पता है आप लोग कंटेंट देखोगे, क्वालिटी नहीं देखोगे। उसमें 5-6 वीडियो जब खत्म हो जाएगी तो आपकी क्वालिटी भी दीपक सर ने बेहतर कर दी। बस थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ये नहीं कि सर जी देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा तो क्या, बस समझने की कोशिश करना। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल स्केल, ये भी करा दिया। एक्सप्लेन लॉन्ग टर्म गोल, इफेक्टिव 5 ईयर प्लान, ये भी करा रखा है। व्हाट आर रिफॉर्म, ये भी करा दिया। व्हाट आर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी करा दिया। सारे टॉपिक करा रखे हैं, सारे टॉपिक करा रखे। आपको चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट देखनी है, सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लो, कॉपी पे लिख लो, इसे रट लो पकड़ के। फिर डिफरेंस इंस्टीट्यूशन नॉन इंस्टीट्यूशन के अंदर, कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्ब कैपेसिटी का मतलब बायलैटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है? बायलैटरल जब एक देश से दूसरे देश में जाता है, मल्टीलेटरल एक देश से दूसरे देश में गया, फिर वहां से किसी और में गया, मल्टीलेटरल। ठीक है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? व्हाट आर द सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट का सोर्स कहां से पैसा आता है, ये भी करा रखा है। रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी करा रखा है। डू यू एग्री, सारे हो रखे हैं। व्हाट आर द मेजर टेकन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्रूवमेंट द एग्रीकल्चर, सरकार ने क्या क्या काम करे एग्रीकल्चर सेक्टर को अब आगे बढ़ाने के लिए, ये भी करा रखा है। अब हिंदी मीडियम, स्क्रीनशॉट लो, गूगल पे पेस्ट करो, खाली पेज देखो। सिंस इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एक्सप्लेन, इसे एक्सप्लेन कर देना। व्हाट आर द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया, सरकार इंडिया चाइना पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया चाइना पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है उस कैसे डेवलप हुई ये बता देनी है। 3 मेजर कंपोनेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर के 3 मेजर कंपोनेंट बताने हैं जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आसानी से नापा जा सकता है, बता दो। ठीक है, व्हाट आर द रीजन ऑफ द शो इकोनॉमिक स्लो डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेशन पॉवर्टी, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों धीरे धीरे हो रही थी ये बताना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करा रखे हैं सारे चैप्टर के अंदर। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, आंसर इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि सारे करा रखे हैं। अब अगली क्लास में 25 क्वेश्चन एक बुक के आएंगे, सॉल्यूशन के साथ आएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या दिया था ये, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या होते हैं, WTO का फंक्शन, नाबार्ड, ओ माय गॉड नाबार्ड तो कर लेना जरूर, आउटसोर्सिंग ऑफ इंडिया क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आइटम्स, बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर, कैजुअलाइजेशन इनफॉर्मलाइजेशन वर्कफोर्स, ग्लोबल वार्मिंग, स्टेप टेकन अटेनिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करा जाए वो होता है। GLF क्या होता है ना, कल्चरल पोर्टलिन क्या होता है, सारी चीज ये चाइना के अंदर आया था GLF। ठीक है, हो गया। थैंक यू मोस्ट टू दीज क्वेश्चन, इस क्वेश्चनों को कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन क्वेश्चनों के आंसर भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, और 100% इसी में से आएगा, आंसर के साथ मिलेंगे आप लोगों को, बस चैनल पर बने रहना। ठीक क्लास, थैंक यू क्लास।